मुझे लगता है कि प्रशासन का ये कहना है कि वो जल्द ही कोई इस विषय को लेकर के पहल करेंगे, क्योंकि समय की गति को रोका नहीं जा सकता। प्रगति और विकास के जो नए आयाम हैं उसमें हमें बाकी देश की तरह से चलना होगा, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी समाज का ही हिस्सा हैं। यदि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करें, इनसिक्योर महसूस करें, तो उसकी जिम्मेवारी भी शासकों को ही लेनी है। और मुझे लग रहा है कि इन सारी बातों का एक समन्वय बना करके आगे बढ़ने का प्रयास होगा बहुत जल्दी। स्वतंत्रता का गुजरा है और आज के युग के जो अध्यापक हैं उनके जिम्मे एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है उन बच्चों को शिक्षित करना, उन छात्रों को शिक्षित करना जो आज से 25 वर्ष बाद 2047 में जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा, नामालूम हमारी पीढ़ी के कितने लोग हों कि ना हों, लेकिन आज के अध्यापकों को ये तसल्ली रहेगी, ये संतोष रहेगा कि उन्होंने मेंटरिंग की, नर्चरिंग की, ग्रूमिंग की उस पीढ़ी के युवाओं की जो आज से 25 वर्ष बाद भारत का शताब्दी दिवस मनाएंगे। और साथ ही साथ नई एजुकेशन पॉलिसी में अनेकों ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिसमें एग्जिट एंट्री है, एप्टीट्यूड का ध्यान रखा गया, स्किल और ओकेशन का ध्यान रखा गया, शिक्षा को रोजगार के साधनों से जोड़ना और जो युवा की जो उसकी जो आंतरिक प्रवृत्ति है, उसका नेचुरल एप्टीट्यूड है, उसको प्राथमिकता दे करके शिक्षा नीति कायम करना। ये इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रकार के प्रयोग सकारात्मक करने में सक्षम हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाने का काम किया है और जिस तरह से डिग्री के साथ बहुत ज़्यादा लिंकेज हो गई थी भारत में शिक्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, उसके विपरीत एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल हो जहां हर व्यक्ति, हर युवा को अपने अनुरूप शिक्षा, केवल शिक्षा के रूप में पाठ्यक्रम के तहत नहीं बल्कि अपनी रोजगार और समाज में अपनी एक भूमिका बनाने हेतु प्राप्त हो सके।